हेलो गाइस, आई हैव सीन कि बहुत सारे लोगों को एमबीबीएस लाइफ के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम पूरे दिन पढ़ते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो गाइस हम लेके आ गए हैं आप लोगों के मिसकंसेप्शंस को हटाने के लिए एक वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे 7 मोस्ट टॉक्ड अबाउट या मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन गूगल रिगार्डिंग मेडिकल स्टूडेंट। सो यू आर वाचिंग अस ऑन डॉक रॉक्स एंड दिस इज द 7 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट एमबीबीएस। कैन एमबीबीएस बी डन विदाउट नीट? ये क्या मजाक है। आपको अगर एमबीबीएस में आना है तो आपको नीट देना ही पड़ेगा और आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी ही पड़ेगी। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि अगर आपका नीट नहीं निकले तो एमबीबीएस के अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे काफ़ी अच्छा कैरियर बन सकता है। अगर आपका एमबीबीएस नहीं निकल रहा है तो आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए नीट में बहुत ही कम मार्क्स चाहिए होते हैं। और आई वॉज टॉकिंग टू अ गाय जो कि बता रहा था कि सिर्फ 4 साल का कोर्स होता है, उसके बाद बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है एंड यू अर्न अराउंड 90K, सो दैट्स अ गुड ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 2, डू एमबीबीएस स्टूडेंट स्टडी ऑल द टाइम? हाँ भाई, हाँ, एमबीबीएस स्टूडेंट दिन भर पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो क्लास में भी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में भी पढ़ते हैं, रूम पे भी आपको पढ़ते मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि वो सोशल एक्टिविटीज़ नहीं करते। आई सीन दैट मैनी पीपल दो सो कॉल्ड चर्सी है, दे आर एक्चुअली वेरी गुड एट वेरियस थिंग लाइक जनरल नॉलेज हो गया, या फिर राइटिंग पोएट्री, या फिर रीडिंग बुक्स। देन देर आर एवरेज स्टूडेंट, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं एमबीबीएस के। एंड एवरेज स्टूडेंट आर लाइक मिनिमम गाई, यानी क्लास भी जाना है, एक आध क्लास कभी कभी बंक भी कर लेना है, कभी कभार एग्जाम आ गए तो लाइब्रेरी में पढ़ लेना है, नहीं तो बाकी टाइम नॉर्मली जैसे बाकी कॉलेज में होता है वैसा ही होता है। एंड देर इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट दैट आर चिल टाइप स्टूडेंट। और ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फुल चिल ऑन मस्ती मूड में रहते हैं, क्लास कभी कभी आ जाते हैं, बाकी टाइम थोड़े बस मस्ती वगैरह करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट हमेशा लास्ट आते हैं, ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो बाकी टाइम काफ़ी चिल करते होते हैं, एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा बढ़ के काफ़ी अच्छे नंबर भी लाते हैं। बट ऑन एवरेज एमबीबीएस स्टूडेंट थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं। डू एमबीबीएस स्टूडेंट गेट सैलरी और स्टिपेंड? तो भाई लोग देखो, हम लोग हैं गरीब लोग। हमें बहुत बुरा लगता है, हमें कोई पैसे वैसे कुछ नहीं मिलते हैं, हम यहाँ पे भिखारी हैं। बहुत बुरा लगता है। हमारे बीटेक के फ्रेंड्स अपने पैसों से अपनी गाड़ी खरीद रहे होते हैं और हम यहाँ अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट का सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं। और अगर मिलता भी है तो इंटर्नशिप के टाइम पे मिलता है, वो भी बहुत कम, लाइक 12 to 15,000। और हमारा कॉलेज जो कि एक स्टेट कॉलेज है तो उसमें तो और भी कम मिलता है, लाइक 12 to 13,000। एंड अगर कोई एम्स वगैरह है तो उसमें इंटर्नशिप में अराउंड 25 to 30K मिल जाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज। और बाकी तो हम लोग हैं ही गरीब। और यही कारण है कि आपको हर मेडिकल कॉलेज में कोई ना कोई व्लॉगर या यूट्यूब चैनल खोलने वाला मिल जाएगा। हालांकि हमने इस वजह से नहीं खोला है। So next question is, do MBBS student has girlfriend? हाँ। So this is the question I think कि ये सबसे ज़्यादा स्पाइसी क्वेश्चन है। देखो यार, फैक्ट ये है कि yes MBBS students do have girlfriend, most of them। अगर आप MBBS स्टूडेंट और आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। बट आई विल से कि MBBS रिलेशनशिप्स आर डिफरेंट आई थिंक फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स, बिकॉज ये क्लासिक डेफिनेशन लोगों में बैठी हुई है कि रिलेशनशिप का मतलब है कि टाइम वेस्ट है या फिर घूमने फिरते रहना है। बट आई थिंक कि आपको एमबीबीएस के ज़्यादातर कपल्स जो हैं वो लाइब्रेरी में ज़्यादा दिखेंगे इन कंपैरिजन टू अ पार्क और अ पब्लिक प्लेस, बिकॉज एमबीबीएस का सिलेबस ही ऐसा है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इकोनॉमी बहुत बार आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो द रिलेशनशिप आर प्राइमरली ऑफ दैट टाइप। And if you are not in toxic relationship, then it is not a red flag to come in relationship in MBBS. But don't trust my relationship advice, guys. I am not an expert. तो अगला क्वेश्चन क्या है? डू एमबीबीएस स्टूडेंट एंजॉय कॉलेज लाइफ? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़न होता है। ऐसा मत सोचना कि एमबीबीएस स्टूडेंट सिर्फ पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं या फिर वो कुछ करते ही नहीं, इन्जॉय ही नहीं करते लाइफ में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे फेस्ट होते हैं, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं। और कभी कभी तो इतने हो जाते हैं कि हम लोग खुद थक जाते हैं कि भाई हमें बख्श दो, हमें अब पढ़ने भी दो। तो हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं कॉलेज लाइफ में। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय करते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं। इन्जॉयमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप रात को जाके पार्टी करो या नशे करो।
वी इंजॉय एवरी डे एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज हमारी जो स्टडीज़ है वो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक है, रियल लाइफ से इतना ज़्यादा रिलेट करती हैं कि हमें अब इवन अपनी स्टडीज़ में भी बहुत मज़ा आता है। जो आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, दैट इज़ वर्थ द सेक्रीफाइस एंड लॉन्ग आवर पुट इन द लाइब्रेरी। What do MBBS डॉक्टर्स डू? सो आई थिंक ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मतलब MBBS के बाद आप क्या कर सकते हो। सो गाइज MBBS के बाद से बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास वैसे तो। सो सी मोस्ट पीपल जो ऑप्शन पे जाते हैं दैट इज़ MBBS के बाद आपको PG करनी होती है। इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बिना PG के यू कैन नॉट बी अ गुड डॉक्टर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में जो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं दे आर PG डॉक्टर्स। सो MBBS के बाद यू हैव टू गिव एन एग्जाम नोन एज नीट PG, या तो अगर आपको इंडिया में करना है तो आपको नीट PG देना है, या INICET दैट इज़ द एग्ज़ाम फॉर एम्स। और अगर आप फॉरेन से PG करना चाहते हो तो US के लिए दैट इज़ USMLE, और UK के लिए दैट इज़ PLAB। सो आपको PG करना है। अगर आपका PG क्लियर नहीं हो पाता है देन यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एज अ मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। सो ये भी एक ऑप्शन है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ यू कैन स्टार्ट योर प्राइवेट प्रैक्टिस राइट आफ्टर MBBS, बट आपको उतना क्लिनिकल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होगा डायरेक्टली MBBS से कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सको। एंड अपार्ट फ्रॉम मेडिकल फील्ड सारे स्टूडेंट हैं जो IAS की प्रिपरेशन भी करते हैं, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। इज MBBS लाइफ वर्थ इट? येस, इट इज़ 100% वर्थ इट। माना कि हमें बाकी कॉलेज स्टूडेंट से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है। जब आप हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए होते हो ना, जब आप बहुत बीमार होते हो, तब आपको पता चलता है कि आपकी हेल्थ से बढ़कर और कुछ नहीं है। जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं तब जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये 4.5 साल MBBS के वो आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर्स होंगे, क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आप सब कुछ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हो। So guys, as Prachi said, MBBS is absolutely worth it. I think कि सबसे बड़ा बात क्या है ना कि MBBS में आप जो भी पढ़ते हो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, और सेटिस्फैक्शन आपको तभी मिलेगी जब यू फाइंड वैल्यू इन समथिंग, एंड आई फाइंड वैल्यू इन MBBS, देयरफॉर इट इज़ वर्थ डूइंग इट। थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ने में एक्स्ट्रा प्रेशर लेना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा बाकियों के कंपैरिजन में, बट अल्टीमेटली द थिंग दैट यू आर गेटिंग आफ्टर MBBS इज़ फार मोर सुपीरियर दैन एनी अदर डिग्री आई थिंक। एंड इन्जॉय भी हम बहुत करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं। वंस यू कम इन योर MBBS लाइफ यू आर नेवर गोइंग टू रिग्रेट दैट, इट्स माई गारंटी। सो आई होप कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए हों इससे, और अगर आपको और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, उस पर हम एक नेक्स्ट एडिशन इस वीडियो का बना देंगे। तो जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल डॉक रॉक्स, आई एम प्रज्ञेश मिश्रा एंड आई एम प्राची, सेकेंड ईयर MBBS फ्रॉम KGMU लखनऊ। अब चैनल पे आ ही गए हो तो हर संडे तुम्हें मिलेगा मेडिकल स्कूल और साइंस से जुड़े फन कंटेंट, तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, यू फाइंड आवर कंटेंट हेल्पफुल, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे कनेक्टेड।